नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी की गाड़ी का आज यानी शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया। दरअसल दिल्ली पटियाला हाईवे पर उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक बेसहारा बैल आ गया, जिससे उनकी गाड़ी टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के सारे एयरबैग्स खुल गए और तो और वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया। वहीं आनंद फानन में काफिले में साथ चल रहे वर्कर्स सांसद को उचाना के अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में सांसद जेपी के ड्राइवर को भी चोट आई है। डॉक्टरों के मुताबिक अचानक जोर से झटका लगने से सांसद अभी घबराहट व सदमे में है और सर घूमने की शिकायत कर रहे हैं। वहीं साथ ही घुटने में भी चोट लगी है। दरअसल 71 वर्षीय सांसद के सभी टेस्ट जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी हेल्थ को लेकर सटीक जानकारी दे पाएंगे। बताते चले कि सांसद जयप्रकाश अपने काफिले के साथ जिंद से उचाना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनके फॉर्च्यूनर गाड़ी के आगे अचानक एक बैल आ गया। फिलहाल जयप्रकाश का डॉक्टरों की देखरेख में इलाज जारी है। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में चर्चित IDFC फर्स्ट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़े घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है और इस मामले में सरकार कई अहम सवालों का जवाब देने से बच रही है। वहीं चौटाला ने कहा कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे किए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी ने भी भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात कही, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। साथ ही कहा कि सीएम की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आज हरियाणा भ्रष्टाचार के मामलों में नंबर 1 पहुंच गया है। दरअसल अभय चौटाला ने कहा कि जब यह बैंक घोटाला सामने आया था तब मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सरकार को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार को नुकसान नहीं हुआ है और सब कुछ सही था तो फिर इस मामले की सीबीआई जांच क्यों कराई जा रही है। सीबीआई जांच खुद इस बात का संकेत है कि मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी समझी गई। बताते चले कि इनेलो अध्यक्ष ने दावा किया है कि सरकार इस मामले में फंसे 1-2 IAS अधिकारियों को सरकारी गवाह बना सकती है। उनका कहना है कि यदि इन अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है तो सरकार के कई अहम राज सामने आ सकते हैं। वहीं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में उस समय हंगामा हो गया जब अग्रोहा में शुक्रवार को ऑल हेल्थ केयर एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बैनर तले कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी एवं अन्य लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने सीएम सैनी को संबोधित एक ज्ञापन मेडिकल कॉलेज प्रशासन को भी सौंपा। दरअसल प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने 15 जून 2026 तक जॉब सिक्योरिटी लागू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। वहीं से कर्मचारियों में असुरक्षा और निराशा का माहौल है। आपको बता दें कि एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत 5 साल से कम अनुभव वाले कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि समान कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के समान सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दे सके। आपको बताते चले कि प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से उनकी जायज मांगों पर संवेदनशीलता के साथ शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार के स्तर पर समय रहते निर्णय लिए जाने से प्रदर्शन के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं भी अधिक प्रभावी बन सकेंगी। हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह अपने पैतृक गांव बूढ़पुर में आपातकाल स्थानीय राजनीति, साबी नदी के प्रदूषण और क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े बयान दिए। दरअसल आपातकाल के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि आपातकाल का वह दौर देश के लोकतंत्र पर एक तरह से हत्या के समान था और यही कारण है कि भाजपा हर साल इस काले अध्याय की याद में कार्यक्रम आयोजित करती है। तो वहीं साहिबी नदी में बह रहे केमिकल युक्त गंदे पानी के सवाल पर राव नरवीर सिंह ने कहा कि केंद्र और हरियाणा दोनों ही सरकारें इसे लेकर बेहद चिंतित है। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट कई हजार करोड़ रुपए का है। सबसे बड़ी समस्या इस केमिकल युक्त पानी को ठिकाने लगाने की आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जहां भी इस पानी को डालने का प्रयास करती है वहां के लोग इस पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि ये केमिकल युक्त पानी है। मंत्री ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इसके लिए एक ठोस योजना तैयार करेगी। साथ ही रेवाड़ी के विकास को लेकर उद्योग मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी के गांव पहलावास के नजदीक नई IMT लाई जा रही है। रेवाड़ी के नजदीक करीब 12 किलोमीटर के दायरे में खारा पानी है जिससे खेती प्रभावित होती है। अब उन जमीनों पर उद्योग स्थापित करवाकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। यहाँ रेड कैटेगरी के उद्योग नहीं बल्कि पूरी तरह प्रदूषण मुक्त उद्योग स्थापित किए जाएंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के बाहर चल रहे अभ्यर्थियों के धरने में शामिल हुए। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने संघर्ष कर रहे युवाओं का हौसला बढ़ाया और सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। साथ में भी बताते चले कि HPSC अभ्यर्थी संघर्ष समिति के बैनर तले 30 से अधिक अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को लगातार 9वें दिन भी जारी रहा। वहीं आमरण अनशन पर बैठी पल्लवी, सुमन, सुरेंद्र और रमनदीप की तबीयत लगातार बिगड़ने की जानकारी सामने आई। इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के पूरे होने तक आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया है। साथ में बताते चलें कि अभ्यर्थी परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक अनिवार्य करने की शर्त समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा नियम कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहा है। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कहा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आमरण अनशन और धरना जारी रहेगा। तो वहीं धरना स्थल पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, युवाओं की आवाज दबाना ठीक नहीं, युवाओं की मांग को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। सरकार को युवाओं की मांग सुननी चाहिए और 35% क्राइटेरिया को खत्म करना चाहिए। सरकार को बातचीत के माध्यम से इस मामले का जल्द समाधान निकालना चाहिए। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।